अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मदरसा शिक्षकों के पेमेंट को लेकर। क्या है अपडेट? आपका पेमेंट कब से मिलेगा? क्या आपके पेमेंट पर रोक लगी है? मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज भी आ रहा था। क्योंकि आपको पता है कि अभी यूपी मदरसा बोर्ड में हड़कंप मचा है, क्योंकि आपको पता है कि 26 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और सभी मदरसा की मान्यता को रद्द कर दिया। उसके बाद काफ़ी असातिज़ा किराम परेशान हुए। काफ़ी असातिज़ा किराम ने यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करवाया। आखिरकार अलविदा के दिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए केस को डिले कर दिया, यानी कि 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में फिर से सुनवाई होगी। अब जो है असातिज़ा किराम परेशान हो रहे हैं कि क्या इस बीच, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि मदरसा के जितने भी स्टूडेंट हैं अब सारे स्टूडेंट को स्कूल में मुंतकिल किया जाए, स्कूल में भेजा जाए। अब असातिज़ा किराम परेशान है कि उनका पेमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल रोक नहीं लगी है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का पेमेंट अभी मिलेगा। यानी कि जैसे अगर आपका 5 मंथ का पेमेंट बाकी है, क्योंकि आपको पता है कि मदरसा में या फिर स्कूल में हर महीने सैलरी नहीं मिलती है, 4 महीना 5 महीने पर एक मरतबा सैलरी मिलती है। तो अभी योगी सरकार का ये बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि मदारिस के शिक्षकों को 3 मंथ का पेमेंट रिलीज़ कर दिया जाए। यानी कि अगर आपका 6 मंथ का पेमेंट बाकी है, 6 महीने से अगर आपको सैलरी नहीं मिली है, या फिर अगर आपको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, या फिर अगर आपको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो अब आपको जो पेमेंट मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ की पेमेंट मिलेगी। ये बड़ी स्टेटमेंट निकल कर आई है योगी सरकार की तरफ से। तो जो लोग इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं कि मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट पर भी रोक लगा दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, बिल्कुल रोक नहीं लगी है। आपका पेमेंट जिस तरीके से मिल रहा है उसी तरीके से पेमेंट मिलेगा, बट शर्त ये है कि अब जो पेमेंट आपका मिलेगा वो सारा पेमेंट नहीं आएगा। पेमेंट जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का पेमेंट आएगा, और 5 मंथ में 2 मंथ का जो पेमेंट है वो आपका पेमेंट बाद में मिलेगा। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद फिर आपका जो पेमेंट है प्रॉपर तरीके से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच का जो पीरियड है, जो टाइम है, उसका आपको वेट करना है। और आपको दुआ ज़रूर करना है कि मदरसा के शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अच्छा है, मदरसा के असातिज़ा किराम के लिए, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो फ़ैसला अच्छा है, ताकि असातिज़ा किराम अच्छे तरीके से पढ़ाएं। क्योंकि आपको पता है कि असातिज़ा किराम 10,000 असातिज़ा किराम तालीम दे रहे थे और 23 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। आपको पता है कि 23 लाख बच्चे तालीम ले रहे थे। उसके साथ साथ आपको पता है कि 8,000 ऐसे मदारिस है जो अनुदान वाले मदारिस है, जिसको योगी सरकार पेमेंट दे रही थी, और 8,500 ऐसे मदारिस है जिसको योगी सरकार की तरफ से
पेमेंट नहीं मिल रही थी, अनुदान नहीं मिल रहा था, बट वो भी सरकारी मदारिस थे। यानी कि टोटल जो मदारिस की मान्यता गई थी वो 16,400 कुछ मदारिस से, जिसकी मान्यता को रद्द की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। बट सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है केस पर। अब जो केस की सुनवाई होगी 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। इस बीच में आपका जिस तरीके से पेमेंट आता रहा उसी तरीके से पेमेंट आएगा। आपको किसी तरीके का कोई भी घबराना नहीं है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस